हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 5 दैट इज योर कलेक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग और सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं चैप्टर 5 उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से रिलेटेड वो क्या है, वो ये है कि पहली बार जिस डाटा को कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसको कौन सा डाटा कहते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो हम लोग पहली बार डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को कहा जाता है प्राइमरी डाटा। पहली बार कलेक्ट किए प्राइमरी डाटा, किसी मतलब खुद जाके मतलब खुद गए और रिसर्च वर्क किया, उसके बाद हम लोगों ने एक डाटा तैयार किया, तो वो कहलाता है प्राइमरी डाटा। गूगल से अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू, मोजिला फायरफॉक्स हुआ या फिर क्रोम हुआ, इन सब वेबसाइट्स के थ्रू गए और अलग अलग आपका जैसे कि मनी कंट्रोल है और बहुत सारे ऐसे हैं, स्कॉलर गेट है। तो इन सब चीज़ों पे या फिर इन सब जो वेबसाइट से आप डाटाज कलेक्ट कर रहे हो ना, ये बेसिकली आपके प्राइमरी डाटाज नहीं है, ये आपके सेकेंडरी डाटा है। जिसने वहां पे उसको अपलोड किया है वह भी हो सकता है कि सेकेंडरी डाटा के थ्रू ही वो अपलोड किया हो, और या फिर हो सकता है वो भी प्राइमरी डाटा हो। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डाटा, जो आप अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू अलग अलग रेफरेंसेस आप लेते हो, अलग अलग बुक से रेफरेंसेस लेते हो, वो कहलाता है आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है, और खुद अगर आप उस चीज को क्रिएट करते हो रिसर्च वर्क करके तो वो कहलाता है आपका प्राइमरी डाटा। ठीक है, तो डाटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के थ्रू दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी डाटा। जो सेकंड टाइम होता है उसको सेकेंडरी कहते हैं। नेक्स्ट है सैंपल का नेसेसरी एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, सैंपल का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। तो मैंने बताया भी था कि जो सैंपल होता है इसमें रिप्रेजेंटेटिवनेस होना जरूरी है, एडिक्वेसी होना जरूरी है और इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। ठीक है, और साथ ही साथ हेट्रोजीनिटी नहीं, क्योंकि हेट्रोजीनियस के दौरान सैंपलिंग मेथड बेहतर नहीं होता है, हेट्रोजीनिटी के दौरान स्ट्रेटिफाइड मेथड जो है उसको बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो सैंपल का जो नेसेसरी एलिमेंट है वो क्या क्या है, होमोजिनिटी है, इंडिपेंडेंस है, रिप्रेजेंटेटिवनेस है, यानी कि सारे के सारे, दैट इज योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा का जो कलेक्शन है, इसे डिसएडवांटेज या इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है। तो प्राइमरी डाटा को अगर हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, तो ये सबसे पहले जब भी हम लोग, आपको क्या लगता है रिसर्च गेट या फिर आपका जो मनी कंट्रोल है, ये जितने भी वेबसाइट से रेफरेंसेस मैंने बताए, इन रेफरेंसेस के थ्रू आप कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हो उसमें ज्यादा टाइम लगता होगा, या फिर जहां से ये डाटा आते होंगे उसमें ज्यादा टाइम लगता होगा। जहां से ये डाटा आते होंगे ना रिसर्च गेट पर या फिर आपका मनी कंट्रोल पे, वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ना कि आपका कॉपी करना उस चीज को ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो दैट्स वाई टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये भी इसमें डिसएडवांटेज है। बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। भाई मान लेते हैं कि अगर हम लोग को जम्मू कश्मीर का एक रिपोर्ट तैयार करना है कि वहां पे कितने मतलब फिलहाल में कितनी फीमेल्स जो हैं वो लिटरेट हैं। ठीक है, हम लोग को इस साल का उसका रिपोर्ट तैयार करना है, तो हम लोग को अब जम्मू कश्मीर जाना होगा, वहां पे रहने का खर्चा, ये मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ट्रैवलिंग खर्चा, फिर वहाँ का जो रहने का है खर्चा, वो सब स्टे अलाउंस वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंसिव भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब जम्मू कश्मीर की तो बात कर ली, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा अगर हम बात करते हैं पूरे इंडिया की, तो क्या ये वाइड स्कोप पर बेहतर है? नहीं, वाइड स्कोप पर ये बेहतर नहीं है। अपने यहाँ वाराणसी में ही केवल हम लोग करें रिसर्च तो उसके लिए बेहतर है ये कलेक्शन, प्राइमरी डाटा का कलेक्शन। लेकिन पूरे वाराणसी का बात छोड़ो, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके लिए वाइडर स्कोप में ये अनसुटेबल माना जाएगा, तो ये अनसुटेबल होता है वाइड स्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा शुड बी यूज। सेकेंडरी डाटा का यूज कब करना चाहिए? ठीक है, सो सेकेंडरी डाटा का यूज जो है कब करना चाहिए? क्या ये आफ्टर केयरफुल चेकिंग, या विदाउट एनी चेकिंग, या फिर करना ही नहीं चाहिए, या नन ऑफ दिस, नॉट एट ऑल, और ये तो होगा ही नहीं आपका। तो सेकेंडरी
डाटा का यूज जो है वो कब करते हैं हम लोग? देखिए सेकेंडरी डाटा का जो यूज है ये आप जब केयरफुल चेकिंग कर लेते हो उसके बाद आप इसका यूज करते हो। आफ्टर केयरफुल चेकिंग उसके बाद डाटा का आप यूज करते हो। मतलब जो डाटा आप जहां से ले रहे हो क्या वो वेबसाइट ट्रस्टेड है कि नहीं है, वो रेफरेंसेस जहां से आप ले रहे हो क्या वो ट्रस्टेड है कि नहीं, उसका सोर्स जो है वो ट्रस्टेड है कि नहीं। तो ये चेकिंग करने के बाद आप उसका यूज करते हो। तो इसी वजह से कहा गया है कि सेकेंडरी डाटा का यूज आफ्टर अ वेरिफिकेशन और आफ्टर चेकिंग आप सेकेंडरी डाटा का यूज करते हो। अब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आप देखते होगे अलग अलग जगह पे, यूट्यूब पे भी देखते हो कि भाई इनका मतलब आदमी वो मरा नहीं है लेकिन उससे पहले उसका आ गया है भाई कि हाँ ये बंदा जो है ना टपक गया है। बाद में वो पोस्ट वगैरह डालता है कि नहीं ये जितने भी बातें हैं वो अफवाह है, र्यूमर्स है, इस पे आप ट्रस्ट ना करें, ये सारी रिपोर्ट्स जो है वो गलत है। ठीक है, जैसे कि अभी फिलहाल का ही बात करें, आईपीएल ऑक्शंस के जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, कुछ टाइम पहले कितने सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसमें दिख रहा है कि भाई हाँ देखिए ये आ गया है टीम लिस्ट, ये आ गया है शेड्यूल आईपीएल का, लेकिन वो सब क्या है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो ट्रस्टेड है ही नहीं, वो वेबसाइट जो है ट्रस्टेड है ही नहीं, वो रेफरेंसेस ट्रस्टेड है ही नहीं। तो उनको चेक पहले करना है और उसके बाद उस डाटा का यूज करना है। यानी कि आफ्टर केयरफुल चेकिंग वी विल यूज द सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो आफ्टर केयरफुल चेकिंग वी यूज द या वी शुड यूज द सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चनायर शुड हैव फॉलोइंग नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। अब क्वेश्चनायर क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चनायर जो है इसके फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20, 30, 40 या अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सर्वे। सिंपल सा बात है, सर्वे का जैसा नीड होगा उसके हिसाब से उसका नंबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सर्वे उसका नंबर डिसाइड होता है, किसका, क्वेश्चनायर का। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस है रिगार्डिंग योर 5th चैप्टर, दैट इज बेसिकली योर कलेक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जितने भी मैंने थ्योरीज बताए हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सो टिल देन स्टे ट्यून विथ कॉमर्स नेशन एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।